वक्त एक खौफ है कि इमरान खान जीत जाएगा, वरना तो ये कल इलेक्शन के अंदर चले जाए। लेकिन इमरान खान की जैसी पॉपुलैरिटी जो है, ये तो मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो 10 अप्रैल को नजर आई है कि पाकिस्तान का कोई शहर, कोई सूबा, कोई इलाका ऐसा नहीं था कि जिस इलाके के अंदर जो है वो इसकी पॉपुलैरिटी। ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओरिया साहब, ये फरमाइएगा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक जो चली उसके अंदर भी आप हिस्सा रहे। आज आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, तो दोनों लीडरों की अगर पॉपुलरिटी का मवाजना किया जाए तो कौन ज्यादा आपको पॉपुलर नजर आता है? देखिए, भुट्टो की जो पॉपुलैरिटी थी ये 2 सूबों तक महदूद थी, एक पंजाब और एक सिंध। भुट्टो जो था वो केपीके में नजर ही नहीं आता था, बिल्कुल उसके मुखालिफ हुकूमत बनी थी और उसके मुखालिफ लोग थे। आप अंदाजा करें कि नेशनल अवामी पार्टी थी और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम थी। इसी तरह बलूचिस्तान में भी भुट्टो की एक सीट भी नहीं थी, वहां पर भी नेशनल अवामी पार्टी और लोग थे। भुट्टो की सारी पॉपुलैरिटी थी वो पंजाब तक महदूद थी, उससे ज्यादा नहीं थी। और सिंध में भी उसके साथ वडेरे थे, अगरचे के सिंध जो है उसके साथ उस वक्त हुआ है जब उसको फांसी लगी है, तो फिर उसके बाद सिंधियों ने कहा कि चूंकि हमारे अपने वजीर आजम का इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तो फिर उसके बाद एक रेगुलर सपोर्ट शुरू हुई है। लेकिन इमरान खान की जैसी पॉपुलैरिटी जो है, ये तो मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो 10 अप्रैल को नजर आई है कि पाकिस्तान का कोई शहर, कोई सूबा, कोई इलाका ऐसा नहीं था कि जिस इलाके के अंदर जो है वो इसकी पॉपुलैरिटी। आप खुद सोचें कि आजाद कश्मीर में भुट्टो की मुखालिफ गवर्नमेंट थी सरदार अब्दुल कयूम खान की, और वो इतनी मुखालिफ थी कि वहां से सारी PNA की मूवमेंट लीड हुई थी उसके प्रेसिडेंट हाउस से। दूसरा, और ये सब ये फरमाइएगा कि मज़ाहमत की तरफ इमरान खान साहब चले गए। हमने देखा कि एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, जमान पार्क के बाहर मज़ाहमत हुई, पेट्रोल बम चले पुलिस के ऊपर, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब तो अदालत ने यह कहा है कि आइंदा आप बंदे लेकर नहीं आएंगे, अदालत ने वाज़ेह तौर पर आज हुक्म के अंदर कह दिया है। तो इमरान खान साहब मज़ाहमत के ट्रैप में फंसे जाकर, या ये मज़ाहमत उनको सूट करती है? देखिए, मेरी 32 साल की उम्र गुजरी है, जिस तरह के केसेस इमरान खान के खिलाफ हैं या जिस तरह के वारंट ऑफ अरेस्ट हैं, इस तरह के 100 200 वारंट जो है ये थानों के अंदर पड़े होते थे। और उसको जब अदालत का वक्त आता था तो वो उसको जाके उसकी सर्विस करा देते थे कि जाओ जाके उनको दे आओ, और वो अदालत में हाजिर हो जाते थे। ये जो अपीयरेंस का जो वारंट होता है, इसकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं होती। 3 केसेस जो इमरान खान के खिलाफ बेसिकली बनाए गए हैं, उन तीनों का बोधेपन का आलम यह है कि एक तो तोशाखाना का केस है, और तोशाखाना के केस के अंदर भी ये है कि उस बंदे ने एक कानून के मुताबिक लिया, बाद में बेच दिया। ये इशू है उसका, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं उस केस के अंदर। टेरियान का केस है, उसके ऊपर हाईकोर्ट ने पर्चे उड़ा के रख दिए। पार्टी फंडिंग का केस है, वो भी पार्टी के ऊपर बनता है सबसे पहले, उसके बाद कहीं बनता है। लेकिन जल्दी बहुत है, कोर्ट में लाने की जल्दी बहुत है। मसला जो होता है कि जब हुकूमत इस तरह के रवैये इख्तियार करते, अब नहीं बात आए ना, मसला सारा ये है। आप अंदाजा करें कि एग्जैक्टली वही कैफियत है जो बांग्लादेश के जमाने में 71 की कैफियत थी। 71 में एक लीडर जो था वो 300 में से 160 सीटें लेके जीत चुका होता, और भुट्टो के पास सिर्फ 81 सीटें थी। वो भुट्टो चाहता था कि मैं वहां पर हुक्मरान हूं, लेकिन वजीर आजम बन नहीं सकता था। इस वक्त एक खौफ है कि इमरान खान जीत जाएगा, वरना तो ये कल इलेक्शन के अंदर चले जाए। वहां जीत चुका था, यहां जीत रहा है, वही कैफियत है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मुजीबुर रहमान का जमाना जो था वो बहुत बेहतर था। वहां कोई एक वजीर दाखिला खड़े होकर ये नहीं कहता था कि मैं तुम्हें फिट कर दूंगा, ये फितना है, इससे हमें निजात मिलेगी, मैं तुम्हें पकड़ूंगा और बलूचिस्तान के अंदर लेके जाऊंगा। मुजीबुर रहमान के साथ बिल्कुल पुरसुकून वाला मामला था। वो तो साजिश हुई थी, भुट्टो ने और याया ने मिलकर की थी, और 25 मार्च को इन्हीं दिनों में उसको धान मंडी में उसके घर में, जैसे जमान पार्क में उन्होंने हलवा किया, पकड़ के लेके आए थे घोंसे लाते मारते हुए, और भुट्टो ने आके यहां कहा था कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया, जबकि पाकिस्तान बचा नहीं था, पाकिस्तान तबाह हो गया था। अच्छा। हम नहीं बदले। देखिए, मसला यह है कि एक इमरान खान को शिकस्त कई दफा कहा, अगर शिकस्त देनी है तो उसको इक़्तिदार में ला के दे सकते। वो अगर आप उसको इक़्तिदार में न लेके आते, इमरान खान एक अनपॉपुलर फोर्स थी, साल के बाद आपका बयानिया चल रहा था, आपने जीतना था, लेकिन आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि आपने सारी कैफियत के अंदर उसको ऐसा हीरो बनाया है कि जो अब नाकाबिल शिकस्त हो चुका हो। अच्छा, खान साहब कहते हैं मुझे कत्ल किया जा सकता है, तो कत्ल का खतरा तो बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी था, लेकिन उसके बावजूद कारसाज में इतना बड़ा वाकया हुआ, उसके बावजूद जो है वो अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाती है। नहीं, खान साहब इतने खौफजदा क्यों हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बेनजीर का जो कातिल थे वो नामालूम किस्म के कातिल थे। इमरान खान का जो कत्ल हुआ है उसकी मैंने GIT पढ़ी है। इमरान खान धमाके में कत्ल नहीं हुआ।
उसके कातिल को जो पूरी की पूरी जेआईटी डोगर ने बनाई है, आप अंदाजा करें कि ऐसे था कि जैसे एक स्लो मूविंग कार जा रही है, गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रहा है, उसके सामने 12-13 बंदे ऐसे जैसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े हो गए। उससे कहता है 2 जगह से मैंने खोल मिले हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड के ऊपर। जो नीचे एक बंदा है उसके 8 खोल मिले हैं। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने वो तमाम जितने पुलिस थे उनकी फोरेंसिक की, उसमें से कोई फायर नहीं हुआ। जितने लोग वहां गनमैन गार्ड थे उनकी फोरेंसिक की नहीं, उनमें से वो नहीं गली थी। इमरान खान के 24 वेपन थे, उनकी फोरेंसिक की नहीं हुआ। वाकया हुआ है, सामने से ब्लेटेंट हमला हुआ है और हालत उसकी ये है कि उसके अंदर वो बंदा इतना सिर्फ एक में 14 बंदे जख्मी हुए हैं। अब मैंने पाकिस्तान में ये भी पहली दफा देखा है कि इतने बड़े हमले के अंदर चलो उसकी एफआईआर बेचारे की होती है नहीं होती है, लेकिन आप उसका तमस्खुर उड़ा रहे हैं। आप कहते हैं इसने खुद अपने ऊपर हमला करवाया, यानी आप पूरी की पूरी और आप उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देते। 4 एसपी भाग गए हैं, ये कम थ्रेट है कोई? और जाहिर बात है, मैं तो बहुत हौसले वाला, मैं जब उसको मिला था हॉस्पिटल के अंदर जाके, कुछ जब जख्मी थे खान साहब, तो आप सोच रहे हैं मैंने इतने हौसले वाला बंदा नहीं देखा। यहाँ तो बेनजीर का मसला ये था कि अननोन था, धमाके थे, बाकी चीजें थी, वो समझ रही थी एक दफा धमाका खत्म हो गया तो उसको कवर किया। लेकिन जब आपका कातिल जो है वो सामने बंदूक लेके खड़ा हो जाए और सामने से फायर करे 3 तरफ से, तो आप खुद सोचें कि कितना बड़ा खौफ है उसके सामने। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप क्या एक क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से, पाकिस्तान बांग्लादेश ना बन जाए इस हवाले से बड़ी तनकीद भी आप पे हो रही है, आपने कहा क्या आखिर उसमें? मैंने नहीं कहा। यूरोपीय यूनियन के अंदर एक बड़ी और अमेरिकन एम्बेसडर्स के अंदर एक बड़ी खौफनाक सूरत बन रही है कि अगर इलेक्शन न कराए गए तो होगा क्या कि इस मुल्क में अनारकी फैलेगी। और अगर अनारकी फैली, वो यूरोप वाले कह रहे हैं, मैंने यूरोप का हवाला दिया है और उनके अखबारों में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और ये सब ये फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की अदालती जंग शुरू हो गई है आज, जो है वो उस हवाले से कानूनी दरखास्त भी दायर कर दी गई है। पलड़ा किसका भारी लगता है आपको? आप तो कानून भी जानते हैं। देखिए, मैं आप बताऊं, मैं ना, मेरा दोस्त भी है, मेरे साथ काम भी इकट्ठे किया हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त बली जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चढ़ जानी है। किस तरह उसने गलत स्टेप ले लिया है। आर्टिकल 6 तो नहीं बनता ना, आर्टिकल 6 की कार्रवाई तो हुकूमत पाकिस्तान कहेगी, वफाकी हुकूमत कहेगी तो होगी। आर्टिकल 6 तो उस पर पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका रेफरेंस जाएगा जुडिशियल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर, और वो चीफ जस्टिस ही भेजेगा उसके अंदर। दूसरी बात यह कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है, एक दफा अगर रिकमेंडेशन हो जाए, जब मुशर्रफ की रिकमेंडेशन की गई थी आर्टिकल 6 की कार्रवाई की, तो उस वक्त मुशर्रफ हुकूमत में था, ठीक है, और 5 साल रोके रखा। किसने रोके रखी थी? जरदारी ने नहीं की। जब नवाज शरीफ आ गया उसने कर दी। एक दफा ऑर्डर हो गए तो ये ऑर्डर मरेगा तो नहीं ना। तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा इस सारी कानूनी जंग के अंदर? इलेक्शन कमीशन भी फंसेगा, दोनों चीफ सेक्रेटरी और दोनों आईजी फंसेंगे और गवर्नर फंसेगा, क्योंकि मतलब यह है कि उन्होंने ब्लेटेंटली ऐसा काम किया है कि जिस काम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। इसीलिए तो अटॉर्नी जनरल जो है उसने इस्तीफा दिया है। उसने मेरे पास पॉइंट ही कोई नहीं आपको डिफेंड करने के, मैं करूं क्या? अच्छा, और ये सब आपको लगता है कि इमरान खान साहब किसी सियासी तन्हाई का शिकार हैं? क्योंकि हम देखते हैं खान साहब किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, खान साहब से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो खान साहब की तन्हाई है या वो अपनी पॉपुलैरिटी को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये तन्हाई जो है ना पॉपुलर लीडर में होती है। अयूब खान ने बुलाई थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा 1969 में। तो भुट्टो ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया था और उसने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि ये सारे के सारे लीडर जो हैं ये भुट्टो के जो हैं वो परवरदा हो चुके हुए हैं और भुट्टो अकेला हो गया था तनहा और वो जीत गया था। ये पॉपुलैरिटी के अंदर अपना एक नशा होता है जो उसको वो लेके जाता है एक तरफ। बिल्कुल ठीक है। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब आपका।